हेलो नमस्कार दोस्तों। राज पटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी के बारे में। जो लोग ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो लोग हताश हो गए हैं कि उनका पेपर किसी कारणवश ख़राब हो गया है या मेंटली प्रेशर के कारण वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पेपर नहीं करके आए हैं और वो इस वैकेंसी से बाहर जाने की सोच रहे हैं। पहले दिल्ली जोन का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा था, पर सीट कंपटीशन 144 के समथिंग था, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी 13,153 और अप्लाई फॉर्म थे 19 लाख के अप्रॉक्स। और ये 6 डेंजर जोन में आ रहा था, ये 6वें नंबर का डेंजर जोन था। मगर इतने साल पेपर होने के बाद ये कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है और ये मैं बात आपको साबित भी करूँगा। और ये जो मेथड मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ये आप हर वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसी आए हैं, जितने भी जोन आए हैं, सब पे अप्लाई कीजिएगा। आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और इससे पर सीट कंपटीशन का, एक्चुअली कंपटीशन का आपको पता भी पड़ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ये जो दिल्ली की जो अप्लाई फॉर्म है जो 19 लाख के अप्रॉक्स है, और अगर इसकी अटेंडेंस की बात की जाए, इसकी जो अटेंडेंस है वो 50% रही है, बल्कि 50% भी नहीं, 40 से 45% के समथिंग रही है। काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी है तो उनकी रो में एक स्टूडेंट ही बैठ रहे थे। जैसे 10 बंदे एक सीट में आ रहे हैं तो वो एक ही बंदा बैठ के पेपर दे रहा था। ऐसे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स देखने को मिले हैं मुझे। इसलिए इसका जो कंपटीशन है मैं 50% मान के चल रहा हूँ, मगर 45% के समथिंग जाने वाला है अटेंडेंस का। मगर फिर भी 50% में मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसका जो पीईटी क्वालिफाई मार्क्स है वो 13,153 का 3 गुना बंदे लिए जाएंगे। और अगर हम इससे जो अटेंडेंस है वो इसकी आधी हो जाएगी जो अप्लाई फॉर्म के 50% के हिसाब से। अगर इसको डिवाइड करते हैं 39,449 जो कि पीटी क्वालिफाई बंदे हैं, जो 3 गुना होते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी से, उससे डिवाइड करते हैं तो इसका पर सीट कंपटीशन मात्र 24 आता है। 24 बहुत ही कम पीटी के लिए कंपटीशन है। याद रखिएगा, ये उन लोगों का कंपटीशन बता रहा हूँ, 24 बंदे, जिसमें सारे बंदे हैं। इसमें होशियार बंदे भी आएंगे और जो लोग पेपर देने के लिए आ गए हैं वो भी आएंगे। मतलब इसका पर सीट कंपटीशन हो सकता है कि जो 24 बंदे हैं उसमें से 12 बंदे ऐसे हों, इसके आधे बंदे जो केवल पेपर देने चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं। उनको ये भी नहीं पता रहता कि कौन से ज़ोन से फॉर्म डाला है उन्होंने। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए इसका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है। और इसका मैं जो पीईटी क्वालिफाई मार्क्स बताने वाला हूँ वो ये सोच के चलिएगा, सिर्फ पीईटी क्वालिफाई मार्क्स बता रहा हूँ और इसके इर्द गिर्द रहने वाला है। अप्रॉक्स डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जनरल के लिए आप मान के चलिए 55 से अगर 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पीईटी के लिए बिल्कुल तैयारी कीजिए। ओबीसी में अगर 50 से 55 के बीच में भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। एससी और या फिर ईडब्ल्यूएस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त ये फॉर्म डाले गए थे उस वक्त ईडब्ल्यूएस की जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो भी बहुत कम थे, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है। एससी के लगभग इधर उधर जाने वाला है, 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे जाने वाला है। 1-2 नंबर आगे ही संभावना है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो इसका मान के चलिए कि 47 हो जाएगा। और एससी का कट ऑफ जाने वाला है 45 से 50 और एसटी का 40 के अप्रॉक्स। याद रखना ये पीईटी क्वालिफाई मार्क्स हैं, इससे 1-2-3 नंबर बढ़ के चलेंगे अगर आपका डीवी की लिस्ट आएगी, ठीक है। और अगर मैं मुंबई की बात करूं, जिसका कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला था और लोग बाग अब इसको सबसे कम जोन में आंक रहे हैं, उसकी भी बात करी जाए तो इसकी जो वैकेंसी है वो 10,734 है और अप्लाई फॉर्म है
10 लाख के अप्रॉक्स हैं और इसका पर सीट कॉम्पिटिशन 92 आ रहा था। और इसका जब एक्चुअली डाटा निकाला गया तो 50% हम मान के चलेंगे अटेंडेंस। वैसे ये 50% नहीं होगा, ये 40 से 45% ही बच्चे अटेंडेंस में रहेंगे, मगर फिर भी मैं 50% मान के चल रहा हूँ। तो इसकी जो पीटी क्वालिफाई होंगे इसके 3 गुना होंगे और इससे डिवाइड मारते हैं 32,202 से डिवाइड मारते हैं ये अटेंडेंस को। मुंबई के जितने भी बंदे अटेंडेंस जिसने पेपर दिया है, तो हमारा पर सीट कॉम्पिटिशन मात्र 15 आ रहा है। 15 बच्चे उन बंदों का बता रहा हूँ जो सारे बंदे हैं, इसमें होशियार बंदे भी होंगे और जो केवल पेपर देने जा रहे होंगे। तो इसका पर सीट कॉम्पिटिशन इसके भी हाफ कर लो तो अप्रॉक्स 7-8 बंदों के समथिंग आए। तो याद रखना, ये आपका बहुत सुनहरा मौका है इस बार का, जो आपका सिलेक्शन के लिए ले जाएगा। इसमें देखिए, जनरल के लिए अगर 53 से 58 के बीच में आ रहे हैं तब भी आप पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और ओबीसी के लिए 50 के अप्रॉक्स, एससी के लिए 43 के अप्रॉक्स और एसटी के लिए 39 से 40 के अप्रॉक्स। ये याद रखना, ये पीटी की मार्किंग मैं बता रहा हूँ। और अगर आप एक बार दौड़ जाते हैं तो विश्वास मानिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है वो लगभग बंदे जो दौड़ने जाते हैं वो भी नहीं करते हैं। लोग वक्त दौड़ने भी नहीं जाते हैं, जो एसएससी सीजीएल वाले होते हैं, जो हायर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी करते हैं, ये जो टीचर वाले बंदे होते हैं, वो लोग दौड़ने भी नहीं जाएंगे। मान लो अगर 3,09,000 बंदों को बुला रहे हैं तो 1 लाख बंदे तो दौड़ने भी नहीं जाएंगे। उस वजह से आपके जो चांसेस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो याद रखिए, ये बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए इस बार का क्वालिफाई करने का और अपने माँ बाप के सपनों का साकार करने का। ठीक है। और इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि इस बार का मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया है और मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। तो इस बार आपका बहुत सुनहरा मौका है, आप यही सोच के रह जाइएगा। मगर ये तो मैं आपके नॉर्मलाइजेशन के इधर उधर मार्क्स बता रहा हूँ, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर और जो मार्क्स हैं वो भी बढ़ जाएं। ये मैं अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ। अगर इतना आपके रॉ मार्क्स भी आ रहे हों तो भी आप तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और इससे भी कम आ रहे हों तो हो सकता है नंबर ऑफ़ जो नॉर्मलाइजेशन हो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाएँ हैं। ऐसा मत सोचिएगा यही जो मार्क्स हैं वो लास्ट हैं।